बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होम सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। 8 चेंजेस के साथ जो है वो आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में उतरती हुई दिखाई देंगी। पूरी 8 तब्दीलियां की गई। कुछ नामों की सिलेक्शन जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी। कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्होंने इस PSL के अंदर बड़ी जबरदस्त आउट क्लास परफॉर्मेंस दी हुई थी, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता दूं, फिर कुछ स्टेट रखकर बात करेंगे आपके साथ। जिन नामों को नहीं सिलेक्ट किया गया वो होने चाहिए थे, वो भी आपके साथ जो वो रखूंगा इस वीडियो के अंदर। देखो भाई, सलमान अली आगा आपको कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड टूर पे भी कैप्टन था, लेकिन वहां पर आप सबको पता है कि हमें हार का ही सामना मिला था। फिर शादाब खान आपके वाइस कैप्टन हो गए। अबरार अहमद, इसी के साथ साथ फहीम अशरफ की सिलेक्शन हो गई, जो कि शायद मैं समझता हूँ कि इसकी जगह दूसरा नाम होना चाहिए था, जो शायद उसको सिलेक्ट करना चाहिए था। इसी के साथ साथ आपके फकर जमान की वापसी हुई, अच्छी वापसी हुई, क्योंकि ये नंबर तीसरे के ऊपर है आई थिंक PSL के अंदर जो टॉप स्कोरर की रेस है उसके अंदर 350 के करीब फकर जमान के रन है। इस तरीके से हारिस रऊफ की सिलेक्शन हुई। मैं इसके ऊपर भी हैरान हूं कि इसकी सिलेक्शन क्यों हुई हारिस रऊफ की, दोबारा से लेकर आए। फिर हसन अली इस PSL के अंदर बड़ी जबरदस्त आप सबको पता है कि बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 14 विकेट्स ले रखी हैं आई थिंक 10-11 मैचेस के अंदर। फिर हसन नवाज का नाम है, हुसैन तलत का नाम है। हुसैन तलत की जो सिलेक्शन हुई है वो भी बिल्कुल गलत हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत हुई है। खुशदिल शाह की सिलेक्शन हुई। इरफान खान न्याजी की जो परफॉर्मेंस थी इक्का दुक्की, उसको देखकर जो वो सिलेक्शन की गई। इस तरीके से मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन वो वापसी करके आ रहे हैं T20 स्क्वाड में काफी लंबे अरसे बाद तो नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हारिस था, लेकिन इस बार भी हारिस को मौका दिया गया। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साजिद फरहान और आपके साइम अयूब, ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हुसैन तलत को जो सिलेक्ट किया गया वो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9 मैचेस के अंदर 205 स्कोर हुसैन तलत ने किए इस PSL के अंदर। अगर ये PSL की बुनियाद के ऊपर स्क्वाड बना है, PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर बना है, तो हुसैन तलत की सिलेक्शन नहीं बने, क्योंकि 9 मैचेस के अंदर हुसैन तलत ने सिर्फ और सिर्फ 205 रन जो वो स्कोर किए और 51 रन हुसैन तलत का बेस्ट है। अब आप खुद ही बता दें कि हुसैन तलत की सिलेक्शन होनी चाहिए। जिस बंदे ने 9 मैचेस PSL के अंदर खेले, 205 रन बोर्ड के ऊपर लगाए, हुसैन तलत की सिलेक्शन बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी कर ली। इसी के साथ साथ आपको खुरम शहजाद, जो शायद मैं समझता हूं कि आपके हारिस रऊफ की जगह होने चाहिए, 7 मैचेस 12 विकेट, सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ये तो PC भी बताएगा, क्योंकि खुरम शहजाद के इस PSL के अंदर स्टेट बता रहे हैं कि आपका ये होना चाहिए था 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर। अगर ये स्क्वाड PSL की बुनियाद, PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर बना है बांग्लादेश के खिलाफ, तो आपको कहीं ना कहीं खुरम शहजाद डिजर्व करते थे स्क्वाड में। हुसैन तलत कोई परफॉर्मेंस नहीं देख रहा है, खुरम शहजाद को आप हारिस रऊफ की जगह रख सकते थे। 7 मैचेस 12 विकेट, नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर जा रहा है खुरम शहजाद, तो इसकी तो सिलेक्शन बनती थी। फिर एक और नाम है आपका अब्बास अफरीदी, जो इस PSL के अंदर टॉप विकेट टेकर चल रहा है। 17 विकेट लिए, 17 विकेट 10 मैचेस, लगभग 10 मैचेस खेलकर 17 विकेट लिए और टॉप विकेट टेकर है इस PSL के अंदर। अब आप मुझे ये बता दें कि टॉप विकेट टेकर क्या बाहर भेज सकते हैं आप उसको, स्टेट सबके सामने, फिर भी उसके बावजूद फहीम अशरफ की सिलेक्शन कर लेगी। क्या मैं यहाँ पर ये समझूंगा कि अब्बास अफरीदी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन था, एज वो ऑलराउंडर का रोल भी अदा कर लेते, फहीम अशरफ की सिलेक्शन नहीं बनती मेरे हिसाब से, क्योंकि अब्बास अफरीदी को आपने लेकर आना था फहीम अशरफ की जगह, जो कि आपने गलत फैसला किया। आप फहीम को लेकर जा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, आपको अब्बास को लेकर जाना चाहिए, जिसने इस PSL के अंदर 17 विकेट्स लिए 10 मैचेस का। अब्बास अफरीदी ड्रॉप। फिर स्पिनर सुफियान मुकीम, जो लगातार हर सीरीज के अंदर पाकिस्तान को विकेट्स लेकर दे रहा था, वो भी ड्रॉप। सुफियान मुकीम को तो ऐसा स्क्वाड के अंदर होना चाहिए था। मैं और कोई नाम नहीं रखूंगा, मैं 3 नाम आपके सामने रखूंगा। एक खुरम शहजाद को होना चाहिए था, एक सुफियान मुकीम और एक अब्बास अफरीदी को। सिलेक्टर की या नजर नहीं पड़ी, मैं तो समझता हूँ शायद सिलेक्टर भूल गया डालना अब्बास अफरीदी को, गलती हो गई होगी, मिस्टेक हो गई होगी। अब्बास अफरीदी का नाम होगा, लेकिन एंड में गलती हो गई होगी फिर, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने 17 विकेट्स लिए हुए। आप कैसे अब्बास अफरीदी को ड्रॉप कर सकते हैं? मुझे ये थोड़ा बहुत स्कोर कहीं ना कहीं समझ में भी नहीं आ रहा। देखो, आप हसन अली को लेकर आए, चलो मान लिया अच्छी बॉलिंग करते हुआ, लेकिन अब्बास अफरीदी ने उससे अच्छी बॉलिंग कर दी। फहीम अशरफ को आप लेकर आए किस बुनियाद के ऊपर? उससे बेहतर अब्बास अफरीदी जा रहे थे, आप फहीम अशरफ की जगह अब्बास अफरीदी के साथ जाते, आप सुफियान मुकीम के साथ जाते, आप मिस्ट्री स्पिनर अबरार को लेकर जाना, चलो वो ठीक है, कोई बात नहीं। खुरम शहजाद को कहीं ना कहीं आप लेकर जाना चाहिए था, आपका हक बनता था हारिस रऊफ की जगह। शाहीन नहीं है, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, चलो ठीक है, वो नहीं है, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि वो होंगे तो T20 क्रिकेट चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
वसीम जूनियर को आप लेकर आए, चलो इक्का दुक्की उसकी बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन खुरम शहजाद का हक बनता था, अब्बास अफरीदी का हक बनता था, सुफियान मुकीम का। ये तीन जो ड्रॉप किए गए थोड़े बहुत मुझे समझ से बाहर है। फिर साहिबजादा फरहान की अच्छी सिलेक्शन हुई है, नसीम शाह की थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस है नहीं भी है, बस चल रहा है नसीम शाह का भी। साइम अयूब की वापसी हुई और फकर जमान की अच्छी वापसी हुई इस सीरीज के अंदर। हसन नवाज शामिल है जो डिजर्व कर रहा था कि भाई इसको होना चाहिए था, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेगा, ऊपर भी खेल लेगा। लेकिन कल मैंने आपको एक बात कही थी कि तीन नामों के होने से अब जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ेगा। साइम अयूब, फकर जमान, साहिबजादा फरहान, इन तीनों का 11 के अंदर खेलना जरूरी है। एक चौथा हसन नवाज है। अब आप इनका कहाँ का नंबर सेट करेंगे? फिर दूसरा सलमान अली आगा जो मिडिल ऑर्डर के अंदर खेल ही नहीं सकता। मेरा यही ओपिनियन है, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है। तो सलमान अली आगा भी चाहेगा कि यार मैं नंबर 2 या नंबर 3 के ऊपर जाऊं, जहां पर मुझे जल्दी बैटिंग आए और मैं थोड़ा बहुत वेट लेकर फिर उसके बाद स्ट्राइक। फिर उसके पास ये प्रॉब्लम भी होगी सलमान अली आगा के पास अब ये कि साहिबजादा फरहान को कौन से नंबर पर खिलाना है, फकर को कौन से नंबर पर खिलाना, हसन को कौन से नंबर पर खिलाना, साइम को कौन से नंबर पर खिलाना। ये टेंशन भी साइम अयूब सलमान अली आगा के पास होगी, क्योंकि वो एज अ कैप्टन है। फिर शदाब खान को आप लेकर आए, चलो वो इस कैप्टन है, उसको तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वही मजबूरी वाली बात हो गई। तो तभी शायद शदाब आया तो सुफियान को उन्होंने बाहर फेंके, तभी इन्होंने मिस्ट्री स्पिनर भी एक रख लिया। मेरा तो ये ओपिनियन था कि आपने जो 3 ड्रॉप किए हैं, खुरम, सुफियान और अब्बास अफरीदी, इन तीनों को स्क्वाड में जगह देनी चाहिए थी। हुसैन तलत की सिलेक्शन मेरे हिसाब से बेबुनियादी हुई। 9 मैचेस, 205 स्कोर और 51 बेस्ट। मुझे नहीं लगता कि हुसैन तलत की सिलेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन अब इस स्क्वाड में भी थोड़ी बहुत परेशानी है, वो है कॉम्बिनेशन की। सलमान अली आगा कहाँ खेलेंगे? सलमान अली आगा चाहेंगे कि मैं ऊपर खेलूं, लेकिन ऊपर के लिए उनके पास लड़के होंगे, हसन होगा, साइम होगा, फकर होगा, साहिबजादा फरहान होगा, तो वो मिडिल ऑर्डर के अंदर सलमान भी नहीं खेल सकते। तो ये परेशानी रहेगी। थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आप कैसे सेट करना है, किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ 11 रुकनी प्लेइंग 11 बनानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक आध दिन तक।